नमस्कार मो निहारिका बेहेरा कैग रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित नीलमणि राउतराय 106तम जन्मवार्षिक उपलक्षे आयोजित करा डिबेट कंपिटिशन रे मु भाग नहीं किसी कहबार सुजोग पाई निजक गौरवान्वित मन करुछि। आज डिबेट कंपिटिशन विषय वस्तु रखा जे राजनीति पॉलिटिक्स द्वारा पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी द्वारा परिचालित हेबा उचित कि उचित नुह। तो यही नोशन को मु संपूर्ण रूपे समर्थन करुछि। राजनीति आइडियोलॉजी द्वारा परिचालित हेबा संपूर्ण रूपे ठीक। कारण प्रथम प्रश्न उठे जे आइडियोलॉजी काहेकि दरकार। देखंतु आइडियोलॉजी माने होछि दिग अर्थात दिशा। सपोज गोटे जहाज रे जदि कंपास नथिबो तेबे जहाजटा एणे तेणे घुरी बुलिबो, गोटे सठिक दिगरे जीवनी आमे जानि नथिबा हमर ग्रोथ होउछि कि नहीं, किंतु आमे चारिपटे घुरुथिबा। ठीक सही परी जदि गोटे नेता पाखरे जदि आइडियोलॉजी नाही ताहले से क्षमतार हावारे केवल उड़ुथिबो। पावर हावारे केवल उड़िबो। आज ये दल रे काली से दल रे आइडियोलॉजी तार जदि स्थिर नाही जे मते कोन करिवार अछि, मु लोकंगु दल को आसिया पूर्व कोन प्रतिश्रुति देइथिली आ जितिया परे मु कोन करिवि, मोर सेही एक्टिविटीटा मोर आगामी 5 वर्ष पई मोर रणनीति बा युद्ध मोर इलेक्शन हो सेटा बाट को मु मार्ग को सेटा कोन करबा ना स्थिर करबा। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी थिला सत्य और अहिंसा। जो मार्ग रे आमे जाय कि आज स्वाधीन हेतिले ठीक सही परी बी आर आंबेडकर आइडियोलॉजी थिला जे समानता एवं सामाजिक न्याय। तांकर सेही आइडियोलॉजी पाई संविधान तैयारी हैला एवं दलित महिला मानकु दलित वर्गर पछुआ वर्गर सब लोक मानकु अधिकार मिलिला। जदि महात्मा गांधींकर आइडियोलॉजी सत्य और अहिंसा न थाई केवल क्षमता थांता मु पावर पाइबी, तेबे आमे मानक आज स्वाधीनता हासिल करि पारि न थांदे। ठीक सही परी जदि आइडियोलॉजी बी आर आंबेडकर भिन्न थांता बा सेल्फ सेंट्रिक आइडियोलॉजी थांता तेबे आज संविधान तैयारी पार न थांता किंबा अधिकारटा समान इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन ही पार न थांता समाज रे। आज मध्य लोक अनटचेबिलिटी एवं भिन्न जातिभेद स्पृश्य छुआ भेदभाव पर विभिन्न प्रकार चिंताधारा रही थांते एवं मध्य चलुछि। तेणु आइडियोलॉजी नथिले गोटे नेता पाखरे ना प्रिंसिपल रहे ना पॉलिसी रहे, केवल गोटे जिनस रहे जे केमिति भोट पाए मते भोट दियो से जिनसटा ही रहे। महात्मा गांधींकर गोटे फेमस क्वेट मने पड़े जे पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए साइन। राजनीति सिद्धांत बिना राजनीति पाप अटे। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल इज ए साइन। आजिकली 80% नेता आइडियोलॉजी को भूली जाइछन्ति, केवल केमिति क्षमता रे रहिबी पावर गेन करिबी सेटा ही रही जाइछि। तेणु से गोटे आइडियोलॉजी केवल नेता मान पाखरे वर्तमान देखा मिलुछि केमिति क्षमता रे रहिबी। द्वितीय कथा पब्लिक सर्विस काहेकि दरकार। राजनीति माने क्षमता। एट लॉर्ड एक्शन कहिसन्ति पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। माने बुझंदु अर्थ से क्षमता जदि लोक मानक पई व्यवहार हुए तेबे से राम राज्य हुए। आ क्षमता जदि निज पई निज स्वार्थ पई निज परिवार पई व्यवहार हुए तेबे से लंका होई जाए, तेबे सेठी लंका राज्य होई जाए। रिसेंट गोटे एग्जांपल देखन चिकन नेक एरिया रे 120 एकर जमी केंद्र सरकार को दिया गला। काहेकि कारण आइडियोलॉजी कहिला देश आगो, पब्लिक सर्विस कहिला बॉर्डर सुरक्षित रहिबा दरकार। जदि केवल भोट बैंक राजनीति चली थांदा तेबे ए फाइल आज भी ऑफिसर मानक टेबल तले चापी होई पड़ी थांदा। एबे आहुरी किछि लोक माने मध्य मत देबे जे राजनीति रे फ्लेक्सिबिलिटी दरकार आ प्रैक्टिकल हेकी मध्य हम किछि चिंता करबा दरकार। मु मानुछि मु सहमति देउछि जे फ्लेक्सिबिलिटी निश्चय दरकार पॉलिटिक्स रे, किंतु फ्लेक्सिबिलिटी और दिशा मध्य फरक अछि। जदि आपण जानते नहीं आपण कुआडे जाउचंती तेबे आपण केवल
ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଡ୍ରିଫ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ। ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ବାଇଜ୍ ଦେବା। ସତ କଥା ହେଲା ଲୋକମାନେ ଭଲ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭଳି ଏବଂ ବହୁତ ଆମର ବୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଜି ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ୟାକୁ ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳୁଛେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନୀଳମଣି ରାଉତ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜବାଦୀ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସର ମିଳନ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଭୋଟ ଦେବା ଆଗରୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଏଇ ନେତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଏଇ ନେତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସେବାର ନା ନେବାର? ଯଦି ଆମେ ଏହି 2ଟି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ତେବେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବାରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ କ୍ୟାଗ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ଦେଇଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।